देखिए, इस समय हम 11 साल जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के पूरे हुए हैं, उसका एक कार्यक्रम चल रहा है और उस कार्यक्रम में वृक्षारोपण है 2 महीने के लिए, 5 जून से 5 अगस्त तक। उस कार्यक्रम में भविष्य के भारत का विजन है। वो चाहते हैं कि संपूर्ण देश उस विजन का हिस्सेदार बने और आने वाला भारत कैसे हो, आर्थिक दृष्टि से, ढांचागत सुविधाओं की दृष्टि से, डिजिटल दृष्टि से, जो जिसको हमारा सैन्य शक्ति कहते हैं उसकी दृष्टि से, सभी दृष्टि से एक मजबूत भारत। तो पहला समर्पण है क्लाइमेट चेंज और जलवायु और पर्यावरण संरक्षण के लिए। दूसरा समर्पण है इस समय में भारत के नए भारत के विजन के लिए, अमृतकाल के लिए। तीसरा है कोई एक सेवा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। इस तरह से उन्होंने आयुष्मान सेवा कार्ड की सेवा शुरू की। पहले केवल बीपीएल लोगों के लिए थी, फिर हरियाणा में कुछ उसमें प्लस किया गया और अब मोदी जी ने इस चुनाव के बाद से 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए, देश के किसी जाति, किसी वर्ग, कितनी ही आमदनी का हो, सबके लिए आयुष्मान कार्ड जो है वो मुफ्त किया है, उपलब्ध कराने की बात कही है। तो वो 15 लाख बुजुर्ग हैं हरियाणा में और अभी 1.5 लाख लोगों ने अपना लिया है। सबका कार्ड उन तक पहुंचाना, ज़रूरत पड़े जिस समय उपयोग कर सकें। तो 11 साल केवल बातें बताने के रूप में नहीं मनाना, किसी एक चीज़ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते। फिर जहां धरती माता की सेहत पर्यावरण संरक्षण से, वहीं आपकी खुद की सेहत जो है योग दिवस से। सारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये चैलेंज दिया हुआ है कि खुद भी योग करो, व्यायाम करो, बाकियों को भी प्रेरित करो और अपनी खुद की सेहत को भी बेहतर करो। जहाँ स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड आखिर तक पहुँचाना है, वहीं खुद की सेहत के लिए योग भी करना है। और 11 साल के आयोजन में संयोग से, सुयोग से 23 जून भी इसके बीच में आता है। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका जो बलिदान हुआ आर्टिकल 370 ख़त्म करने के लिए, आज़ादी के बाद पहला बलिदान है उनका देश की एकता और अखंडता के लिए। और आज आर्टिकल 370 ख़त्म करके हम आपके बीच में चुनाव के पुल का दृश्य आज हमारी नज़रों में है, तिरंगा उठाए हुए प्रधानमंत्री। और उसके साथ साथ 25 जून भी इसके बीच में आ रहा है। जो संविधान की किताब उठाए घूमते हैं, उन्होंने संविधान को कितना दुर्लक्ष्य किया था। एक काला अध्याय है जो है भारतीय लोकतंत्र का, जिसमें लोकतंत्र को स्थगित कर दिया गया था। चुनाव 5 की बजाय 6 साल पे करा दिए गए थे। 19 महीनों तक लोगों को जेलों में ठोक दिया गया था और वो भी इसके बीच में पड़ रहा है। तो इस सारे को समेटते हुए जो एक बड़ा अभियान जो है 2 महीने का दिया है, 5 अगस्त तक का, हम सब उसमें जुटे हैं। उसी में आज जो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनका एक कार्यक्रम है जिसमें मैं सहभागी होने के लिए आया हूँ। अच्छा सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशी दौरा है, किस तरह से देखते हैं इस दौरे को? आज बड़ी खुशी की बात है, साइप्रस ने उनको अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। मेरे ख्याल से पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको 23 से अधिक देशों के सर्वोच्च सम्मान जो है वो मिल चुके हैं। भारत के लिए बहुत प्राइड, गर्व और गौरव की बात है और मैं समस्त देशवासियों को बधाई देता हूँ, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। और वो G7 की बैठक में भी जाने वाले हैं। जिस प्रकार का टेररिज्म या हालात पूरी दुनिया में बने हैं, उस पर चर्चा होगी और बाकी से हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखते हैं। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि हरियाणा में गुंडा राज चल रहा है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई घटना ऐसी होती रहती है, सरकार नाम की चीज़। देखिए, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, लेकिन जितनी तत्परता के साथ और जिस तेज़ी के साथ सारी चीज़ें पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। और कल ही मैं देख रहा था कि लंगड़ा अभियान, जो भी ऐसे अपराध करते हैं उनके साथ किस प्रकार की जो है सख्ती के साथ पुलिस प्रशासन पेश आ रहा है।
मुझे लगता है कि कोई भी घटना इस प्रकार की होती है तो पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस प्रशासन को कंट्रोल कर रहा है। योगी मॉडल भी यूज करना चाहिए, योगी मॉडल भी यूज करना चाहिए हरियाणा में। देखिए, ये पुलिस प्रशासन का निर्णय लेने का काम है और पॉलिटिकल इच्छा शक्ति हमारे मुख्यमंत्री जी में सब तरह की है। हाँ, इस हर प्रकार का अमन चैन बना रहे, ये सरकार की प्राथमिकता है।